बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं डॉक्टर आज़म रज़ा के साथ और आज हम आए हैं एक नए मौजू के साथ। हमारा आज का मौजू है, हम में से हर आदमी चलता फिरता अपने घर का इश्तिहार है। माजी का एक किस्सा है कि एक फाहिशा खातून ने 4 मर्दों से शादी कर ली एक ही वक्त। अब हुआ यूं कि एक दिन वो एक शख्स के पास गुजारे, वहां से मालो दौलत ले और कहीं और चली जाए। दूसरे दिन वो दूसरे आदमी के पास गुजारे, तीसरे दिन तीसरे आदमी के पास। हर एक को मुख्तलिफ बहाने करे और कहीं ना कहीं वो चली जाए, माल खूब जमा करे। बिलाखिर हुआ ये कि उसकी खबर काजी शहर को पता चली, बादशाह वक्त को पता चली। बादशाह ने कहा, उस औरत को पकड़ के मेरे पास ले आओ, जरा उसका इलाज करते हैं। सिपाहियों ने औरत को पकड़ा, बादशाह के पास लेकर जा रहे थे। औरत ने कहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मोहलत दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। चुनाचे उन्होंने सिपाहियों ने बात सुनी, मान ली। वो खातून एक शहर के नामवर वकील के पास गई। उसे जाकर उसने कहा, भाई मियाँ, बात इस तरह है, धन दौलत जो लेना है ले लो, लेकिन मेरी जान बचाओ, क्योंकि मैंने इस्लामी असूलों के खिलाफ काम किया है। एक वक्त में एक औरत 4 जगह पे शादी नहीं कर सकती, तो मैं फंस गई हूँ। मैंने मालो दौलत तो काफी जमा कर लिया है, लेकिन बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा, मुझे बचा लो किसी तरह। वकील बड़ा सियाना आदमी था। वकील ने कहा, अच्छा बीबी, बात यह है कि मालो दौलत तुझे मुझे बेशुमार देनी पड़ेगी, बचा मैं तुझे लूंगा। मेरे पास एक हल है। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, तू मेरी जान बचा भाई, मैं तो तैयार हूँ तुम तेरी बात मानने के लिए, तुझे जितनी दौलत चाहिए होगी मैं दौलत दूंगी। वकील ने उसे कहा, तो फिर इस तरह है, जब बादशाह के दरबार में तू जाए, बादशाह के पास पेश हो, तो बादशाह तुझसे पूछेगा, भाई बीबी तूने 4 शादियां की? तूने कहना बिल्कुल की हैं। बादशाह पूछेगा, तूने ऐसा क्यों किया है? तो तूने कहना है, बादशाह सलामत, बात यह है कि मैं एक दिन सफर में जा रही थी कि रास्ते में एक मस्जिद में एक कारी साहब खुतबा दे रहे थे, और कारी साहब ने खुतबे के दौरान कहा कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। तो मैं ये आधी बात सुनकर आगे चल दी। मैंने आगे ये नहीं सुना कि ये मर्द के लिए हुक्म है, तो मैंने 4 शादियां कर ली, इस वजह से मेरा गुनाह माफ कर दिया जाए, मैं तौबा करती हूँ। बेलाखिर औरत की जान बख्शी हो गई। अजीज दोस्तों, औरत ने जब बादशाह को ये कहा तो बादशाह भी मान गया, काजी भी मान गया कि इसमें औरत की गलती नहीं है, क्योंकि खतीब खुतबा दे रहा था, उसने सवारी पे चलते चलते इतनी सी बात सुनी। आज हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोगों ने भी दीन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया हुआ। हम लोग दीन का इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरियात के पेश नजर। जहां हमें जरूरत पड़ती है, हम बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते हैं कि इस्लाम में ये कहा गया है, और भाई दीन में ये कहा गया है, लेकिन दीन बुनियादी तौर पे इस्तेमाल के लिए नहीं होता, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, एवरी वन ऑफ अस इज एडवर्टाइजिंग ऑफ हिज होम। हम में से चलता फिरता हर आदमी अपने घर का इश्तिहार है। और हमारा घर क्या है? इस्लाम। हमारा मजहब क्या है? इस्लाम। हमारा घर क्या है? पाकिस्तान। आप कहीं भी जाते हैं, बुनियादी तौर पे आप रिप्रेजेंटेटर हैं इस्लाम के। आप कहीं भी जाते हैं, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटर हैं। आप मुसलमान एक टाइटल का नाम है, पाकिस्तानी एक टाइटल का नाम है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, आज हमारे लोग, बहुत सारे लोग दीन का सारा मलबा उठा के काजी शहर पे या उस मस्जिद के मौलवी पे डाल देते हैं जो कहता है इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। बुनियादी तौर पे होता यही है। कोई उठता है, वो
ختم नबूवत का दावा कर देता है, नबूवत का दावा कर देता है, ख़त्म नबूवत के खिलाफ कोई बिल पास कर रहा है, कोई औरत मार्च लेकर चल रहा है, कोई औरत की आज़ादी पे औरत के लिए मर्द के हकूक मांग रहा है, कोई ट्रांसजेंडर को कुछ बनाने चला है, कोई ट्रांसजेंडर से भी आज़ादी छीनने लगा हुआ है, उनके हकूक भी पामाल किए जा रहे हैं। कोई उठता है औरत के नाम पे यलगार शुरू कर देता है, कोई उठता है वो अपना चूरन बेचने लग पड़ता है, कोई उठता है वो अजीबो गरीब बातें करने लग पड़ता है। ये जो फितने हैं, ये जो नित नए नजरियात हैं, ये बुनियादी तौर पे हदूरी फिक्र, हदूरी बातों का नतीजा है। हम जब इस्लाम को नहीं समझते ना, फिर हम इन फितनों के हाथों बिक जाते हैं। हम कहते यार बंदा जैसा भी है वो ये वाली बात ठीक कर रहा था भाई, ये उसकी एक बात आप ठीक ले रही हैं अखलाकी तौर पे, बाकी 95 में वो आपका रगड़ा निकाल रहा है। हम लोग ये बात नहीं देखते। अजीज दोस्तों, हमेशा याद रखें, हमने किसी की कब्र में नहीं जाना, हमने अपनी कब्र में जाना है, अपने सवालों का जवाब देना है। हमने मोहल्ले के मौलवी की कब्र में नहीं जाना जिस पे उठा के सारा मलबा डाल दिया जाता है। मेरे एक दोस्त कहते जी मौलवी साहब ने कभी चोरी के बारे में नहीं बताया, मौलवी साहब ने कभी जना के बारे में नहीं बताया, मौलवी साहब ने कभी वालिदैन के हकूक नहीं बताए। मैंने कहा फिर मौलवी साहब मिंबर पे 3-4 साल से ये मौलवी साहब आपके मौजूद हैं, ये क्या बता रहे हैं वो बता दो यार, मुझे क्या पता। ओ भाई, कारी साहब जब दूसरी अजान होती है, मौजन करता है अल्लाह अकबर, तो आप साहब घर से निकलते हैं और मौजन की अजान खत्म होती है, खुतबा खत्म होता है, कारी साहब करते हैं अल्लाह अकबर, आपकी एक जूती मस्जिद में होती है, एक बाहर दौड़ रहे होते हैं जमात से मिलने के लिए, जगह नहीं मिलती, जूतियों में ही आप मुसल्ला बिछा देते हैं। तकरीर तो आपने सुनी नहीं, मौलवी साहब को तो सुना ही नहीं है, लेकिन ब्लेम करने में, अज्यूम करने में और मौलवी पे, मस्जिद पे, शहर इस्लाम पे ब्लेम करने में सबसे आगे है। खुदारा ये रवश छोड़ दें। एवरीवन ऑफ हिज एडवर्टाइजिंग ऑफ हिज होम, आप कोई भी काम करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते अपने घर वालों की हुई तरबियत का सबूत देते हैं, अपने घर का इश्तिहार देते हैं, अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटर हैं। एक आखिरी जुमला कहूंगा कि अपने मजहब पे इतनी खूबसूरती से अमल करें, इतनी खूबसूरती से अमल करें कि लोग आपको देखकर कहें कि अगर उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। इतनी खूबसूरती से अमल करें। अमल ही सब कुछ है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।